महोदय 2024-2025 के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया है, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, जिस दिन से यह सत्र बजट का चालू हुआ, पहले दिन जब आदरणीय राज्यपाल महोदया ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इतना हंगामा किया और उन्होंने इतना भी नहीं समझा कि यह देश महिला प्रधान देश है और महिला का सम्मान करना भी नहीं जानते। और इस चीज की पूरे प्रदेश में चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी के लोग महिलाओं का अपमान किस तरह से करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कई दिनों से देख रहा था कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे, पीडीए की बात कह रहे थे। अरे भाई, आपकी सरकार थी और आपकी सरकार में पीडीए का कोई औचित्य कभी 5 साल में निकला ही नहीं। उस समय हम लोग भी विधायक थे और 5 साल तक आपने कोई भी पीडीए का अर्थ लोगों को नहीं बताया। और जब आदरणीय योगी जी की सरकार लगातार पीडीए पे काम कर रही है तो आप पीडीए की बात कर रहे हैं। और हमारे नेता उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने पीडीए की भाषा भी आपको बता दिया कि पीडीए की भाषा क्या होती है, पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। और वही इनके 5 साल के सरकार में दिखी है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, न उनको जमीन पे दिखाई देता है और सबसे बड़ी बात तो उनको इस समय देश और दुनिया में जो भगवान श्री राम का विषय चल रहा है उसके बारे में भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बड़ा कष्ट तब हुआ कि पूरा बजट भाषण के विषय पे जब वो विपक्ष ये बोल रहे थे तो मैंने सारा उनका विषय सुना, लेकिन श्री राम जी का नाम या श्री राम जी के विषय में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। क्या वो सनातन धर्म के नहीं है या उनका परिवार सनातन धर्म का नहीं है? उनको बोलना चाहिए था। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं बोल सकते थे, वो मुख्यमंत्री जी के बारे में नहीं बोल सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम के बारे में तो बोल सकते थे। लेकिन वो नहीं बोला कि वोट उनका घसक जाएगा। लेकिन बड़ा कष्ट होता है। अभी हम लोग कल दर्शन करने के लिए भगवान श्री राम का गए और वहां देखने के बाद अधिष्ठाता महोदय ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भगवान श्री राम कुछ कहना चाहते हैं, भगवान श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के लोगों को एहसास ही नहीं होता है। अगर वो एहसास अभी से भी कर ले तो हो सकता है कि उनका कुछ भला हो जाए। लेकिन जिस तरीके से उनका रवैया है, सरकार में भी रहे, कुछ काम नहीं किए। और हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार लगातार जो 6 साल काम किए, अगर उनको देखना है तो काशी में आके देख ले, बाबा विश्वनाथ का धाम देख ले, काशी को देख ले, काशी के बगल में चंदौली है बिहार बॉर्डर, वहां देख ले। वहां पे हमारे यहाँ हम 4 बार से विधायक हैं अधिष्ठाता महोदय। हमने बसपा की सरकार को भी देखा है, हमने सपा की सरकार को भी देखा है। और जो काम 5 साल में होना चाहिए इन लोगों ने 15 साल में नहीं कर पाए। और मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। मेरे जनपद में 4 लेन 6 लेन सड़कें बन रही है। मेरे जनपद में मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गया सिर्फ 5 साल के अंदर। लेकिन जब इनको समय मिला तो इनको तो मौका नहीं मिला, सिर्फ सफाई का विकास हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर उनको देखना चाहते हैं तो वहां आगे देखें। और सबसे बड़ा विषय बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। किसानों के विषय में बताना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भदोही से, जो हमारे विधायक बैठे, भदोही से कपसेठी हमारा घर है, वहां बाबतपुर के लिए एक सड़क गई, चौड़ीकरण सुंदरीकरण, वो कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया, धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन उन्होंने किसानों का मुआवजा नहीं दिया। किसानों के हितैषी बनते हैं, किसानों को मुआवजा ही नहीं दिए। और जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों के 39,000 करोड़ रुपए मांग भी किए और सबसे पहले 200 करोड़ रुपए देकर के कपसेठी और बाबतपुर और भदोही के किसानों को उन्होंने उनका मुआवजा दिया। तो इस तरह के काम होने के बावजूद ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि विकास कार्य
पूरे काशी में नहीं, गोरखपुर में भी जाके देख ले, प्रयाग में भी देख ले, हम लोग पश्चिम में जाते हैं वहां भी जाके देख ले, पूरे प्रदेश का विकास हो रहा। और नहीं, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा देश में ही तो नहीं, दुनिया में भी होती है, दुनिया में भी होती है। इस चीज को दिखाई नहीं देता। कानून व्यवस्था आपकी भी सरकार में थी, विधायक कहीं सुरक्षित नहीं होता, तो विधायकों को गोली मार दी जाती थी दिन में ही, उसके साथ कई कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता था। लेकिन आज अगर एक गवाह को भी मारा जाता है तो उसका हिसाब बराबर होता है, वो आपके सामने है। समाप्त करने ऐसी चीजें हैं। मैं इस बजट भाषण का मैं बहुत ही सराहना करता हूं और एक आग्रह भी करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में हमारी एक तहसील है शकलडीहा, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है, उस तहसील में 164 गांव राजस्व आते हैं। बाकी जो हमारे जनपद में 4 तहसीलें हैं, बाकी में 60 गांव 50 गांव आते हैं, मेरे में 164 गांव है। हमने धानापुर तहसील बनाने के लिए आग्रह किया है, शासन में आगे प्रस्ताव है भी, उसको शामिल करने की कृपा करें। और दूसरा हमारा एक गाजीपुर और चंदौली जनपद को जोड़ने का काम करता है, जिसमें हमारी सरकार ने पीपे का पुल दिया था, उसको भी पक्के पुल के लिए स्वीकृति के लिए भी हमारे इस बजट में शामिल करने धन्यवाद माननीय सदस्य का कार्य हो जाए। दूसरा एक सबसे बड़ा विषय मैं बता दूं, एक हमारे यहाँ बनारस में मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर है। मार्कंडेय महादेव जी के मंदिर में 1 तारीख को हम लोग दर्शन करने गए, तो आपको बता दें कि वो सड़क थोड़ी पतली है, लोगों की आस्थाएं महादेव जी में इतना हो गया है कि मैं 4 घंटे खुद मैं उस जाम में रहा। संक्षिप्त करें, चाहता हूं कि उसका 4 लेन, धन्यवाद, वो 4 लेन अगर उसको बजट में शामिल कर लिया जाए माननीय तो बहुत अच्छा होगा। माननीय श्री राम शरण पांडे, बहुत धन्यवाद।